हाँ करो करो शुरू करो शुरू करो अंताक्षरी लेके घर का बोले भारत माता की जय। सब लोगों का आज भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। हमारे समाचार पत्रों के मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अभी हमारे जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के ऊपर रेंज नहीं मिल रही आपसे बहुत दिनों से इच्छा थी इस चुनाव के समय में आपसे बातचीत की जाए, एक दूसरे से शेयर की जाए, पार्टी की बात जन जन तक पहुंचाने का माध्यम और बहुत सशक्त माध्यम है तो वो मीडिया है। आज हमारा जो चौथा स्तंभ मीडिया है उसके कारण जो पार्टी की बात है जनता तक पहुंचती है और जनता की बात पार्टी लीडरों तक पहुंचती है, प्रशासन तक पहुंचती है और उससे ठीक प्रकार से हल निकलता है। उसी निमित्त आज सब लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया था। आप ठीक समय पे आ गए हैं। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास मंत्री, मेहगांव के दूसरी बार के विधायक आदरणीय OPS भदौरिया जी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे भिंड विधानसभा के विधायक, पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे मेरे भाई आदरणीय संजीव कुशवाहा जी भी हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे जिले के महामंत्री दिलीप भदौरिया जी। हमारे चुनाव चल रहा है पंचायत का और नगरीय निकाय का, इसमें विशेष करके पार्टी के सिंबल पर हमारी नगरीय निकाय की 3 नगर पालिका भिंड, गोहद और लाहौर हैं और नगर परिषद 10 नगर परिषद हैं। उनका 2 बार में चुनाव होने जा रहा है। उस निमित्त हम आपके बीच में आप हमसे कुछ बातचीत शेयर करेंगे। तो हमारे बीच में हमारे इस भिंड के विधायक आदरणीय जिनका अभी पार्टी में पुनः आगमन हुआ है, उनका मैं आपके साथ सबके साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जैसा उनका लगातार पार्टी में सदा से सहयोग रहा है और कुछ कारणों से बीच में कुछ वर्ष के लिए हो गए थे, उन्हें उन पार्टी में आए, पूरी पार्टी ने उनको अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार 15-20 वर्ष में किए हैं, वो सब आपके सामने हैं। कुछ विशेष बड़े बड़े काम थे जो यहाँ की जनता के लिए बहुत उपयोगी थे और इस क्षेत्र के लिए बहुत करने योग्य थे, वो मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से किए हैं। वो चाहे चंबल एक्सप्रेस पे जो अटल एक्सप्रेस पे उसका नाम रखा है, बीच में ठंडे बस्ते में डल गई, उसका काम शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। और हमारे ज़िले की बहुत दिनों से एक आवश्यकता और बहुत बड़ी मांग थी कि हमारे ज़िले में एक सैनिक स्कूल हो जाए। वो गोहद में जो स्थान है मालनपुर, वहाँ शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने 10 नगर परिषद और 3 नगर पालिका में चाहे वो पेयजल की समस्या हो उसके निदान के लिए किया है। अभी 133 करोड़ रुपए से एक योजना मंजूर हुई है जो कोतवार डैम से पाइपलाइन के द्वारा गोहद के डैम में जोड़ी जाएगी, जिससे गोहद के डैम से सप्लाई पूरे नगर को हो। उसका काम प्रगति में चल रहा है। और हमारी अन्य ग्रामीण क्षेत्र में भी नल जल योजना का काम प्रगति पे चल रहा है। कुछ गांव में उद्घाटन हो गया है, लोकार्पण भी हो गया है। शेष प्रधानमंत्री की बहुआयामी योजना है कि प्रत्येक घर को नल से पानी मिले। जिन गाँव में विशेष करके हमारे 2-3 विकास खंडों में पानी की बहुत ही समस्या है, जैसे गोहद में, कुछ मेहगांव का क्षेत्र भी है जहाँ खारे पानी की समस्या के कारण वहाँ नहीं हो पाता है। तो प्रशासन ने सर्वे करा के जहाँ हमारे 1 किलोमीटर, 2, 4, 6 किलोमीटर दूर जो पानी मिला है वहाँ से शुद्ध मीठा पानी मिला और वहाँ बोरिंग करा करके उन गाँव को सप्लाई की है। उनमें इटाई परियोजना मुख्य रूप से है
और जानकारी परियोजना मुख्य रूप से नीरगांव योजना उनको शुरुआत की है। शेष गांव में अभी प्रगति से काम चल रहा है। सिंचाई के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने जो पहले रकबा कुछ ही हज़ार हेक्टेयर में था और उसको कई लाख हेक्टेयर बढ़ा करके उसको किया है। सिंध परियोजना का भी काम चल रहा है। बीच में 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में सारी की सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत की थी और जिनका काम प्रगति पर चल रहा था, जैसे संबल योजना है, लाड़ी लक्ष्मी योजना है, कन्या विवाह है, इन सब में अडंगा डाला। तो मध्य प्रदेश सरकार ने दोबारा चौथी बार शिवराज जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उन सभी योजनाओं को लागू किया है। तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी विशेष करके हमारे जिले के सभी लोग एक साथ मिल करके ऐसा सोच रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारी 3 नगर पालिका और 10 नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, चाहे खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था हो, चाहे सीवर की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, हम अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। और जब परिषद बन जाएगी तो आप जानती हो पानी की व्यवस्था है, खाद्यान्न की व्यवस्था है, ये परिषद के अधीन रहती है। तो परिषद बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी के, तो हम जो आज कर रहे हैं प्रदेश सरकार के नेतृत्व में और केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में, तो स्थानीय सरकार बन जाएगी तो उसमें और बढ़ चढ़ करके वहाँ की परिषद जो तय करेगी कि हमारे नगर में ये और अच्छा होना चाहिए, उसको हम सब मिलकर के काम करेंगे। सौभाग्य है कि हमारे जिले के लिए नगरीय विकास मंत्री हमारे भिंड जिले से ही हैं, आदरणीय OPS भदौरिया जी, उनका भी संबल हमें मिल रहा है, उनका सहयोग मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से विशेष करके शिवराज सिंह जी से उनके अच्छे संबंध हैं, उनका भी हमें लाभ मिल रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय माननीय OPS भाई साहब, सम्मानित पत्रकार बंधु, पहली बात तो चचा ने जो बात कही वो सोचने और कहने में अंतर है। मैंने ये उस समय ये कहा था कि अगर कोई मुझसे इस्तीफे का बदले मेडिकल कॉलेज या सैनिक स्कूल इस भिंड में लाएगा मुख्यालय पर, उसके बदले, तो मैं, अगर कोई मुझसे कहेगा कि तुम इस्तीफा दे दो, मेडिकल कॉलेज भिंड को दे देंगे, तो हम इस्तीफा दे देंगे। हमने ये नहीं कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने नगर निगम बनाने की बात कही। विधायक बनने के प्रथम दिवस से मैं इस लिए प्रयासरत था। उस समय चूंकि शिवराज जी की कैबिनेट ने इसको नगर निगम बनाने का फैसला किया था, लेकिन किसी कारणवश वो धरातल पर नहीं आ पाया। और जब से विधायक होने में लगातार उसका प्रयास भी कर रहा था। क्योंकि आपको सबको पता है कि मार्च 2020 से जो कोविड काल चला और अभी लगभग 6 महीने पहले तक चला, लगभग 1.5 साल हम उससे प्रभावित रहे। कोई कार्य ऐसा हुआ नहीं, तो उससे प्रभावित हुआ जरूर है, लेकिन नगर निगम बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और बहुत जल्दी भिंड को नगर निगम बनाया भी जाएगा। दूसरी बात, भले ही कोविड काल चला हो या हमको समय कम मिला हो, पैसे की कमी से भी हमको जूझना पड़ा, लेकिन आप ये देखिए कि लगातार इतने वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, कोविड के समय जो अगर स्वास्थ्य की बात करें तो जिला अस्पताल की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति आप देख सकते हैं। 3 हमारे ICU बहुत अच्छे बन गए, ऑक्सीजन प्लांट 3 लग चुके हैं, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट 1 लग चुका है, एक 100 बेडेड हॉस्पिटल उसका टेंडर हो गया है करीब 22 करोड़ की लागत से, 22 से 25 करोड़ की लागत से, उसका भी शुभारंभ बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बनना प्रारंभ हो जाएगा, वो आ गया है। एक 50 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो मध्य प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर हमारी भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो भी, उसकी भी मंजूरी बहुत जल्दी आने वाली है, लगभग फाइनल स्टेज में है, तो वो भी होने वाली है। और जो विकास के कार्य हैं, एक जो बहुत बड़ा कार्य
क्योंकि 45-46 वर्षों से जो अटका पड़ा था जैन कीर्ति स्तंभ का, जगह उनको दे दी गई थी सरकार से। 46 साल पहले प्रकाश चंद शेट्टी के द्वारा जो दी गई थी सभी जगह, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ और उसके चलते वो हस्तांतरित नहीं हुई थी। उसको इस सरकार ने 1 रुपये प्रीमियम पर, सालाना 1 रुपये प्रीमियम पर जैन समाज को दी गई। ये बहुत बड़ी बात है, उनको हस्तांतरित की गई। 6,000 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश भर में सरकार के ऊपर वित्तीय जो बोझ आया है, जो कोविड काल के 2 महीने के जो बिजली के बिल थे उनको सरकार ने माफ़ किए, शिवराज जी ने माफ़ की, और जो लोग भर चुके थे उनके लिए आगे के बिलों में समायोजित करने की भी व्यवस्था की। तो ये बहुत बड़ा जनता के इसमें फैसला है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। सीवर लाइन का 2nd और 3rd फेज का टेंडर हमारा होने वाला है। 165 करोड़ की लागत से जो बाकी के वार्ड बचे हैं वो भी हो जाएंगे। 200 करोड़ की लागत से आपका पानी का जो पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरे शहर भर में चल रहा है, वो बहुत तेजी से चल ही रहा है। और आपका एक रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट पुनर्गत्वीकरण की योजना के तहत हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है वहाँ पर लाया जा रहा है। तो शहर को एक नया व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक नई जगह जो शहर बढ़ने पड़ेगा। तो एक निश्चित तौर पर व्यापारियों को और यहाँ पर जो जैन समाज है या जो और लोग हैं, जनता है, उनको भी उसमें एक नई जगह उसको मिलेगा। बनखंडेश्वर मंदिर जो हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है और जिसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान जी ने कराई थी, उसके पुनरुद्धार का और सौंदर्यीकरण का 1 करोड़ की लागत से वो भी कराया जा रहा है। बहुत जल्दी उसका भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और जो हमारा लगभग 80-90 करोड़ की लागत से पूरे शहर भर में, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नाले नालियों की बात हो, वो कार्य तो अलग से चल ही रहे हैं। आप मुख्य सड़क देख लें, बढ़िया सौंदर्यीकरण हो चुका है, उसमें पेड़ पौधे लग चुके हैं, लाइट लग चुकी है, सड़क भी बन चुकी है। और ऐसा शहर का कोई वार्ड नहीं है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं चल रहे हो। आप किसी भी वार्ड में चले जाएंगे, नाले बन रहे होंगे, नालियाँ बन रही होंगी, सड़क बन रही होंगी, आप किसी भी वार्ड में जाएंगे लगातार ये विकास के कार्य चल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और ये जो जब हमारी नगर की सरकार भी बन जाएगी तो निश्चित तौर पर जो विकास के कार्य हैं जो हमारे जो और तेज़ी से इसमें तेज़ी आएगी। तो बस आपके बीच में इतना ही कहना था। और ये कही है हमारे जो एजेंडा है वो हम 2 बातों पर फोकस करेंगे। विकास कार्य सड़क और इसके नाली नालियों के तो चल ही रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे एक तो नगर निगम बनाया जाए अगली पंचवर्षीय में, और दूसरा जो हमारा जो एग्जिस्टिंग बाईपास है, जो अभी जो बाईपास है, एक नया बाईपास तो बन ही रहा है जो आपका मुरलीपुरा से आपको मानपुरा के आगे जोड़ेगा। तो अभी तब तक ये वो बनेगा, तब तक हमारा जो एग्जिस्टिंग बाईपास है इसके चौड़ीकरण का भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए भी लगे हुए हैं और मुझे लगता है उसमें हम सफल भी होंगे, बहुत करीब हैं उसकी। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन किया है, तो उसी वजह से जो अभी आप देख रहे होंगे, अभी 2-3 महीने पहले तक कई देशों में लॉकडाउन था, चाइना तक में लॉकडाउन था, करीब 18 से 20 उसमें स्टेट्स में लॉकडाउन था और भी कई देश जूझ रहे थे। लेकिन हम उसमें उस समय रिलैक्स स्थिति में थे क्योंकि हमने वैक्सीनेशन प्रॉपर किया, सरकार ने उस पर सतत निगरानी की, मॉनिटरिंग की, जिस वजह से हमारे देश की जनता सुरक्षित है और इस महामारी से लड़ने में कारगर है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट अपना लिखित पत्र वायरल किया है, वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, स्वतः ही वो निकल गए हैं। रही बात जिले से निकालने की, तो वो सूची बन गई है और प्रदेश को भेज दी गई है। वो सभी लोग जो चुनाव पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं वो सभी पार्टी से बाहर हो गए। आप 45 वार्डों में से 30 वार्डों में आपके बाजी लड़ रहे हैं, ऐसे में कितनी संभावना है कि आपकी पार्टी जीत पाएगी? हमारे सभी प्रत्याशियों की बहुत अच्छी स्थिति है। हम 3 बार में कल 3 मंडल है, तीनों मंडल के 13 प्रत्याशी हैं, 13 हम उनके साथ बैठे। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी के खिलाफ इक्का दुक्का 2-4 जगह ऐसी शिकायतें आई है कि वो पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि नुकसान हो सकता है, शेष जगह वो ये कह रहे हैं हमारी स्थिति अच्छी है, जनता हमें चाह रही है। जनता विशेष करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और शिवराज जी के नेतृत्व में, विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में सब पार्टी को वोट देने वाले हैं।
रही बात की उन्होंने भैया ने क्वेश्चन पूछा था कि उन्हें निकालने में, तो वो स्वतः पार्टी से निकल गए, लेकिन अपनी जिलाध्यक्ष का अपने यहाँ वो रहता है, तो जिलाध्यक्ष का भी पद तक चला गया, तो पार्टी से सभी बात हो गई। मीडिया में तो आएगी, वो भी आ जाएंगी ऐसे ही, वहाँ से भोपाल से पत्र मेरे पास आया। गोहद में टिकट वितरण की राय सड़क पर आई। आचार संहिता लगी है, मानते हो कि नहीं? आचार संहिता में सरकार की उपलब्धियों का बखान कर सकते हो? नहीं, पत्रकारों को बता सकते तो सरकार नहीं बता सकते, पत्रकारों जो किया है हमने, हम नया कोई काम है आज शुरुआत नहीं कर रहे कि आज पिता काट रहे सहमत हो गए? नहीं, पुराने काम है वो तो चलेंगे। दूसरा आपका टिकट वितरण में आपके जो भाई कार्यकर्ता हैं उनने ये आरोप लगाया है कि टिकट वितरण पैसा लेकर भी हुआ है, ये आरोप आप पे ही लगाया है। जिनका टिकट कट जाता है वो सब स्वाभाविक प्रक्रिया ऐसे ही करते हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आया, यदि ऐसा है तो वो मेरे पास नहीं। गोहद में टिकट वितरण की राय सड़क पर आई, एक तरफ से अभद्रता के आरोप लगाए गए, उन्होंने गाली गलौज किया, दूसरी तरफ से फिर नगर अध्यक्ष ने पैसे लेके ये अभी यहाँ जो भटक जाएगा। आम सहमति से सर्वसम्मति से बनी है, बड़ा दल है, इस प्रकार के आपने मेरे बीच में हमारे कितने पत्रकारों को टिकट दिए? मेरे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संजीव सिंह जी की वापसी हुई है, एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करता हूँ। क्योंकि मेरा विभाग है तो मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले लूँगा अगर आपको आपत्ति नहीं हो। आज मध्य प्रदेश में 25% से ज़्यादा लगभग 2 करोड़ आबादी है जो नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, और विशेषज्ञों की ये राय है कि 2048 तक प्रदेश की आबादी का लगभग 50% हिस्सा शहरों में निवास करेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो ये है कि हम कैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास कर पाएं, आधारभूत ढांचे का विकास कर पाएं। तो आधारभूत ढांचे का विकास, मूल सुविधाओं का विकास, सबके लिए आवास, चिकित्सा, रोजगार, और सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता और पर्यावरण, ये लगभग 10 विषय ऐसे थे जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जो प्रधानमंत्री जी की अद्भुत और विलक्षण क्षमता है, प्रतिभा है, और पहली बार उन्होंने इस देश में शहरी विकास पर ध्यान दिया, और उसका ये परिणाम है कि मध्य प्रदेश का हमारा इंदौर नगर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार 6 बार देश में सर्वोच्च स्वच्छता का दर्जा हासिल किया है। और हम वो कर पाए हैं मध्य प्रदेश में जो पूरे देश में कोई नहीं कर पाया। इंदौर में हमने कचरा से प्रबंधन करके सीएनजी गैस बनाने की जो प्लांट, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पिछले दिनों उद्घाटन हुआ, एशिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लांट है जिसमें हम कचरे से सीएनजी गैस बनाएंगे, और उस सीएनजी गैस से 200 हमारी परिवहन सेवाओं की बसें संचालित होंगी। तो कचरे से भी हम आय और उत्पादन हासिल करें, ये अद्भुत क्षमता अगर किसी में हो सकती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच में हो सकती है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकती है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में हो सकती है। और सिर्फ महानगर हमारे लक्ष्य नहीं है, जो द्वितीय श्रेणी के शहर हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायतें हों, तो उनको भी हमने स्वच्छता, मूलभूत सुविधाओं का विकास और बुनियादी ढांचा खड़ा करना हमारा लक्ष्य रहा है। आज मध्य प्रदेश में 25,000 करोड़ रुपए हम सिर्फ और सिर्फ नगरीय विकास पे खर्च कर रहे हैं। जन सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश सरकार ने पूरा पिटारा खोल दिया है आम आदमी की सुविधा के लिए। 8 लाख आवास हमने शहरी क्षेत्र में दिए हैं, उसमें से 4 लाख आवास बनके तैयार हो चुके हैं, 4 लाख आवास बनने की प्रक्रिया में है, और 2023 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और हमने जो लक्ष्य किया है कि 2023-24 तक मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना छत के और बिना आवास के नहीं रहे, ये कल्पना भी लेके आए। तो स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, जन सुविधाएं, प्रत्येक
एक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रत्येक 25,000 की आबादी पे एक संजीवनी क्लिनिक शहरी क्षेत्र में प्रदेश सरकार लेके आई है। उसका मकसद ये है कि छोटी मोटी बीमारी का इलाज उनके वार्ड में हो सके, उससे जिला अस्पताल पे बोझ भी कम होगा और उनको हम स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध करा पाएंगे। कहने का आशय ये है कि मध्य प्रदेश में पहली बार शहरी क्षेत्र में विकास हुआ है जो दिखाई दे रहा है। हमारी नगर पंचायतें आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थी, तो आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत एक तरफ हमने उनको ज़्यादा राशि विकास के लिए तो उपलब्ध कराई है, साथ में जो चुंगी कर उनको मिलता था जिससे वहाँ सैलरी का वितरण होता था, उस राशि को भी बढ़ाया है। खर्चे कम कैसे करें, कैसे हो सके, इसका हमने ढांचा तैयार मध्य प्रदेश में किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के समय बदहाल स्थिति हो गई थी पूरे प्रदेश में, नगरों में विकास भी नहीं था, यहाँ तक कि 6-6 महीने तक कर्मचारियों को तनख्वाह और सैलरी उनकी नहीं मिलती, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। जन सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। आज हमने एकदम परिस्थिति बदली है। मकान की परमिशन के लिए, नक्शा पास करने के लिए हमने ऑनलाइन सुविधाएं विकसित की हैं और एक निश्चित समय निर्धारित किया है। उस समय में हमारे उपभोक्ता को अगर वो सुविधा नहीं मिल पाती है तो उसको ऑटोमेटिक ये माना जाएगा कि उसको वो परमिशन प्राप्त हो चुकी है। इसी तरह से जिन लोगों ने शहरी क्षेत्र में मकानों में अगर अतिरिक्त निर्माण कर लिया था, तो कांग्रेस के समय में ऐसे लोगों को उनके मकान तोड़ दिए जाते थे, उनको परेशान किया जाता था। हम एक निश्चित समझौता की स्कीम लेके आए हैं और एक निश्चित राशि जमा करने के बाद उनके उस निर्माण की हम विधिवत और वैधानिक स्वीकृति देते हैं, जिससे उनका पैसे का भी नुकसान नहीं होता और वो निश्चित रूप से संपन्न रह सकते हैं। एक बड़ी समस्या और थी, आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र में जो लोग 3-3 पीढ़ियों से अगर किसी जमीन पर रह रहे थे पर उनको उसका कोई मालिकाना अधिकार नहीं था, कभी भी दबंग लोग या कभी भी हमारी शासन की इकाइयां उनको हड़काया करती थी, परेशान किया करती थी। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, अगर एक भी उनके पास आवास का सबूत है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे नगर पालिका का टैक्स हो, चाहे कुछ जगह का उनके पास आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने उसका अधिकार दे करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है पूरे मध्य प्रदेश में। तो कहने का आशय ये है कि जनता की सुविधा के लिए, गरीब लोगों के कल्याण के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व काम किया है। मैं भिंड जिले की बात करूं, अभी माननीय विधायक जी ने आपके सामने पक्ष रखा था, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 800 करोड़ रुपए पहले से स्वीकृत हैं पेयजल के लिए, सीवेज सिस्टम के लिए। 200 करोड़ रुपए से और बुनियादी जो ढांचे का, चाहे वो रोड का हो, चाहे सीवेज का हो, चाहे नाली का हो, विकास। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे भिंड का स्वरूप बदलता है। तो भिंड एक महानगर के रूप में आए, बुनियादी सुविधाओं का विकास हो, आम आदमी सहजता महसूस करे। और ये एक भिंड नगर की बात कर रहा हूँ, पर पूरे जिले में आप बात करेंगे, हमारी 2 नई नगर पंचायतें गठित हुई है। मेहगांव, रोन, मोरबी में लगभग 60 करोड़ रुपए मैंने पिछले वित्तीय वर्ष में वहाँ विकास के लिए। यही आह्वान करना चाहता हूँ भिंड जिले के नगरीय क्षेत्र की खासतौर से जनता से कि अगर भिंड जिले का क्रमबद्ध, सुनिश्चित और व्यवस्थित विकास चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुने। और निश्चित रूप से माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं, हमारा परिवार भिंड जिले में बड़ा है। हम सब लोग मिल करके भिंड को विकसित करेंगे, भिंड को साधन संपन्न बनाएंगे, सुविधा संपन्न बनाएंगे। यही मैं आपके माध्यम से जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके भिंड जिले के नगरीय इकाइयों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्रदान करें, जिससे हम विकास में हमारे साथ एक पहलू और जुड़ेगा। क्योंकि स्थानीय निकाय का भी अपना एक महत्व होता है। एक चुनी हुई संस्था होती है, एक लोकतांत्रिक संस्था होती है, उनका एक अपना बुनियादी ढांचा अलग से होता है। तो हम सब लोग मिलकर जब अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से भिंड विकसित भी होगा और भिंड जन सुविधाओं से संपन्न होगा। धन्यवाद। आगामी पंचायत चुनाव में और खासतौर से नगरीय निकाय चुनावों में, क्योंकि पंचायत चुनाव तो पार्टी के बैनर से नहीं होते हैं, जगह कांग्रेस के पास न तो अब कार्यकर्ता बचे हैं, न कांग्रेस के पास कोई श्रेष्ठ उम्मीदवार बचे हैं, और पूरे प्रदेश की जनता
जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल में खास तौर से नगरीय क्षेत्र में, और मैं तो कहूँगा संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए जिस तरह से कार्यक्रम लेकर के आए हैं, तो आम जनता की पूरी निष्ठा और आस्था भारतीय जनता पार्टी में है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से नाराज है। ऐसे में पार्टी क्या फैसला ली? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सहज है, बहुत सरल है और बहुत सीधा है। निश्चित रूप से एक हमारे सामने धर्म संकट होता है, हम एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं। 10-10 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनको मनाएंगे, प्यार से अपने साथ लेकर के आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो कार्यकर्ता हमारे साथ वापस आएंगे।